ऑडी कार कैसे पहुंची सीबीडी बेलापुर की खाड़ी में। कार चलाने वाली युवती नींद में थी या नशे में? क्या था राज और क्या थी हकीकत? खबरों की खबर में हम आपको हैरत अंगेज दुर्घटना दिखाने जा रहे हैं, जिसमें तफ्तील से सारी हकीकत आपको दिखाई जाएगी कि ऑडी कार बेलापुर स्थित सागरी पुलिस थाने के सामने कैसे मौत का छलांग लगाई। नवी मुंबई सागरी पुलिस थाने से सटकर एक कार बीती रात यानी कि 25 तारीख के 1:15 बजे सीधे खाड़ी में जा गिरी। ऐसा भी नहीं था कि उस वक्त सागरी पुलिस की नजर उस कार पर न पड़ी हो। पुलिसकर्मी ने कार सवार को आवाज भी लगाए, लेकिन आवाज कार चालक के कानों तक नहीं पहुंचा और कार सीधे खाड़ी में जा गिरी। यह देख पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए, यह सोच के कि आखिर माजरा क्या था। गनीमत यह रही कि पास में सागरी सुरक्षा में लगे सुरक्षा रक्षक मौजूद थे, जिन्होंने सीधे खाड़ी में छलांग लगा दिए। लेकिन तब तक कार चला रही युवती डूबती कार से बाहर निकल चुकी थी। बचाव दल ने समुद्री खाड़ी से युवती को बाहर निकाल लिए। उसके बाद क्रेन की सहायता से रातों रात खाड़ी में डूबी ऑडी कार को भी बाहर निकाला गया। तब तक कार चलाने वाली युवती नॉर्मल हो चुकी थी। तब सागरी पुलिस ने कार चला रही युवती से बात करने की शुरुआत की है। हालांकि पुलिस को लग रहा था कि उसने जानबूझकर कार के साथ खाड़ी में छलांग लगाई हो सकता है युवती की आत्महत्या करने का इरादा हो, या फिर घर में कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर पति पत्नी में अनबन हुई हो। ढेरों सवाल पुलिस के दिमाग को मथे जा रहा था और वो तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते थे। एक एक करके सभी सवाल युवती पर दाग दिए गए, पर युवती ने जो जवाब दिए उससे सागरी पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस को युवती ने जो जवाब दिए उस पर यकीन करना पुलिस के लिए मुश्किल था। हालांकि सागरी पुलिस ने तमाम बातों को पूछकर अपने मन में उठ रहे शंका का समाधान कर लिए थे। कुछ देर बाद युवती का होने वाला मंगेतर उसे अपने साथ ले गया, ऐसा हमें पुलिस कर्मियों ने बताया। डूबने वाली युवती ने जो जवाब दिए उससे एक बार फिर गूगल मैप पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जी हाँ, लड़की ने यही जवाब दिया कि उसे नवी मुंबई उल्वे जाना था, पर गूगल रोड मैप ने जो दिशा बताए उसी के हिसाब से मैं आगे चल पड़ी और अंत में मेरी कार खाड़ी में छलांग लगा दी। तब मुझे होश आया और तब तक मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। गनीमत यह रही कि दुर्घटना स्थल पर बचाव दल और पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिसकी वजह से डूबने वाली युवती की जान बच गई। इसे कुदरत की मेहरबानी ही कहा जाएगा कि जहां उसकी कार खाड़ी में गिरी वहां पुलिस भी मौजूद था और जीवन रक्षक दल भी, जिन्होंने डूबती हुई लड़की को खाड़ी से बाहर निकालकर डूबने वाले को नई जिंदगी दी। इसे यूं कहना होगा कि जिसे रब राखे उसे कौन झांके। सबसे अहम सवाल यह कि अगर गूगल मैप ने रास्ता गलत दिखा दिया था तो रात के वक्त आप अपनी वाहन चला रही हैं तो आपके कार का हेडलाइट ऑन होता है और जहां रास्ता खत्म हो रहा हो वह नजर आ जाता है कि सामने गड्ढा है, खाई है या समुद्र है, और कार के ब्रेक का पैडल आपके पैरों में है। आखिर क्या वजह थी कि उसने ब्रेक मारकर गाड़ी क्यों नहीं रोकी? कई अनुत्तरित सवाल है जो ऑडी कार चालक ने इसका ठिकाना गूगल मैप पर फोड़कर चली गई। इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक युवती पर कोई आरोप मढ़ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी दुर्घटना में ज्यादातर मानवीय भूल चूक होती है और यहाँ भी भूल चूक ना हुई हो यह मुमकिन नहीं। दोस्तों, हम दुर्घटना स्थल पर भी गए जहां इंडियन रेस्क्यू एकेडमी के टीम से हमारी मुलाकात हुई, जिससे हमने बात की। सुने उसका क्या कहना था। हम लोग इंडियन रेस्क्यू एकेडमी की तरफ से यहीं पे रहते हैं अटल सेतु के रेस्क्यू के लिए जी। तो हम लोग यहाँ पे थे। जैसे हमको पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि गाड़ी वहाँ पे अंदर चली गई है जी, वैसे हम दौड़ते हुए हमारा सब साधन सामग्री लेके वहाँ पे पहुँच गए जी। जैसे पहुँचे वैसे वो महिला कांच खोल के जैसे ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट हो गई जी, वैसे हमारे जवान ने रिंग बॉय फेंका और वहाँ पे पानी में कूद के तैरते हुए जाके वो महिला को बचा लिया। नहीं, निकलने के बाद वो गूगल मैप लगा के आई थी, उनको उल्वा जाना था जी, तो गूगल मैप के आधार पे वो चले आई, लेकिन गूगल मैप जो डायरेक्शन बताया वो गलत डायरेक्शन था। उस वजह से वो सीधा खाड़ी में गाड़ी जा गिरी उनकी। टीम में अमित खैरे, शुभम पाटिल, सूरज चौहान, प्रज्योत सानप और उनको जो जिसने तैरते हुए बचाया उनका नाम ये है संस्कार नागती, वो यही थी। अच्छा, आप पानी में छलांग लगा दिए थे तो मतलब उस वक्त महिला घबराई हुई थी काफी, या कैसा था? बहुत
क्या बताई उसने निकलने के बाद? उसने बताया कि मुझे तो लगा अब मैं मर जाऊंगी, आप आया मुझे बचाया, ऐसे कर रहे थे। वहीं पुलिसकर्मी ने हमें बताया कि डूबने वाली युवती ने यही कहा कि गूगल मैप ने जो रास्ता बताए उसकी वजह से मैं उस रोड पर आ गई और यही वजह रही कि दुर्घटना हो गई। घटना घटी, ये जो महिला थी ये खारगढ़ से शायद उलवा जा रही थी रात में। खारगढ़ से उलवा जा रही थी? खारगढ़ से उलवा शायद GPRS लगा के जा रहे थे वो। हाँ। उनका नाम था स्वायत्ता करके नाम है उनका जी। स्वायत्ता। वो खारगढ़ से निकली, लेकिन GPRS से उनको रास्ता ए साइड दिखाया, तो वही जो स्पीड भी नॉर्मल था, उनका स्पीड बहुत हाई स्पीड था, ऐसा भी नहीं, तो उनको सीधा रास्ता दिखा, यहाँ पे सीधा रास्ता दिखा के खाड़ी में उनका गाड़ी चल गया जी। हमारा स्टाफ यहाँ पे पूरा अलर्ट था, उन्होंने आवाज भी दिया रुको रुको, लेकिन कांच बंद होने की वजह से उनको आवाज नहीं आई। उनकी गाड़ी में उस वक्त कितने लोग सवार थे? गाड़ी में एक ही महिला थी। एक ही महिला थी वो, लेकिन कांच खोल के बाहर आई वो महिला, उनका नसीब अच्छा था तो वो बाहर निकल गई पानी में। ओके। हमारे बंदे ने अंदर जमीन लेके महिला को रिंग बॉय डाल के हमारा उनको बाहर निकाला जी। तो गाड़ी ये घटना किस वक्त घटी, क्या समय क्या हुआ होगा उस वक्त? 12:30 पौन बजे, सवा बजे, 1:15 हो रहे थे। अच्छा, 1:15 बजे तक के घटी है। हमने उस खाड़ी का मुआयना किया और सड़क भी देखे, आप भी देख ले, यही वो ऑडी कार है जिसने मौत की छलांग लगवा दी थी, जिसे क्रेन की सहायता से खाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर रखा गया है। हमने जो महसूस किए, जो देखा, उसे सुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त CBD बेलापुर में NRI पुलिस थाने के पास हूँ, सागरी पुलिस थाने के करीब। जी हाँ, कल की बात है, लगभग 1:15 बजे। मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये रास्ता जो है, ये रास्ता गूगल मैप पर बताया कि उलवा जाने के लिए ये एक मार्ग है, लेकिन इसी रास्ते से वो कार लेकर आई और सीधे वो चलती हुई आई और आगे आप सामने देख सकते हैं ये खाड़ी है, जिसके बाद उसकी गाड़ी सीधे खाड़ी में छलांग लगा गई। उस महिला की जान पे बनाई थी, लेकिन गनीमत ये थी कि कुछ सुरक्षा रक्षक यहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपने जान को हथेली में रखकर छलांग लगा दी और उस महिला को खाड़ी से बाहर निकाला। हालांकि खाड़ी से बाहर निकालने के बाद उसके भी जान में जान आई और उन्होंने सबका धन्यवाद किया। लेकिन उसने बताया कि ये जो हादसा हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है। वजह ये थी कि गूगल मैप जो आप देखते हैं अक्सर अपने फोन पर, कभी कभी वो इस तरह के रास्ते बता देता है कि आदमी के जान पर बनाती है। इसके पहले भी आपने देखा था कि सोशल मीडिया में एक ब्रिज के ऊपर जो पूरी तरह से बना नहीं था और मैप में उस ब्रिज के ऊपर से जाने का रास्ता बता दिया था, जिसके बाद ब्रिज से वो कार नीचे गिर गई थी। और यहाँ भी कुछ इस तरह के हादसे देखने को मिले कि एक महिला को गूगल मैप पे गलत रास्ता बता दिया गया, जिसकी वजह से उसकी जान पर बनाई। लेकिन उसकी नसीब अच्छी थी कि कुछ लोग सुरक्षा रक्षक के रूप में मिले और उन्हें बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आप इस कार को देख सकते हैं, यही वो कार है जिसकी हालत खराब हो चुकी है, आगे से चूर हो चुकी है, लेकिन जो महिला इसमें सवार थी वह सकुशल निकल गई है और अपने घर पहुंच गई है। फिलहाल गाड़ी आप देख सकते हैं, ये वही स्पॉट है जहां पर दुर्घटना हुई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि लोगों का सोच किस ओर जाता है और गूगल मैप पर वह कितना भरोसा करते हैं। दोस्तों, अब भी कई अनसुलझी गुत्थी है जिसका जवाब शायद ही कभी मिले, लेकिन और कोई दूसरा चारा भी अब नहीं बचता। एक बेशकीमती जिंदगी बच गई, जो बीत गया एक भयानक सपने की तरह लग रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर कैसी लगी? बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्दी दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।